आप सभी का स्वागत है डिस्कवर विद यशवर्धन में। आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार की यात्रा पर। दोस्तों, कुतुब मीनार दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में बना हुआ है, महरौली के इलाके में। और पुराने समय में मध्यकाल में ये तोमर राजपूत राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और उसी शहर में जब बाद में सल्तनत काल, जिसे हम मध्यकाल का एक ऐसा समय है जब राजपूतों के बाद भारत में आक्रमण किया गया तुर्क आक्रमणकर्ताओं के द्वारा, और उस समय 1191 एडी 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो आता है यहाँ पर, वो दिल्ली को जीतता है गौरी के नाम पर, और यहाँ पर अपने विजय के प्रतीक के तौर पर एक बड़ी सी मीनार बनाता है जिसका नाम है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली के महरौली में स्थित है। दोस्तों, इस मीनार के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, तो आज मैं भी इस मीनार को देखने के लिए चला आया। दोस्तों, एक बात जिसको लेकर के यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, क्या ये मीनार जो बनाई गई जिस जगह पे, क्या यहाँ पहले कभी हिंदू मंदिर हुआ करते? तो यस, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें इंडो इस्लामिक दोनों ही कलाओं का संगम दिखता है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, आप देखते जाइए, यहाँ पर पूरी तरह से जो पुराना कॉम्प्लेक्स है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, जब वो बनाई गई तो पूरी तरह से उसमें हिंदू स्थापत्य दिखता है। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये किसी भी तरह से इस्लामिक शैली के नहीं हैं। जो आप छत देख रहे हैं इसमें, वो भी इस्लामिक शैली की नहीं है। ये सारा का सारा जो राजपूत हिंदू मंदिर बनाए जाते थे उस समय के मध्यकाल में, उनकी शैली है। ये देखिए, घंटियाँ इसमें बनाई गई हैं, और जिस तरह से कलश है या यक्ष है, तो ये सारी चीज़ें इस्लामिक कल्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हिंदू कला का हिस्सा है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि किस तरह से बनाएगा। और ये देखिए, यहाँ से मूर्तियों को तोड़ा गया है। इन आलों में मूर्तियाँ बनाई गई थी जिन्हें कि हटा दिया गया, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती या मूर्तियों की पूजा का मनाही है, इसलिए यहाँ पर कोशिश की गई। ये देखिए, ये यक्ष जो कि इस खंबे का, जो छत का लोड लेकर के या वजन लिया दिखाया गया। तो ये हिंदू मंदिरों में इस तरह की शैली बड़ी आम है, ये इस्लामिक शैली का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ हमें जो अभिलेख यहाँ पे मिला है मस्जिद में, जो बताया गया है कि जो 27 मंदिरों को तोड़ के जो उनका मलबा है उससे बनाया गया है, तो उसके भी हमें यहाँ पे स्पष्ट एविडेंसेस दिखते हैं। तो चलिए, अब ये पुरानी बातें थी, मध्यकाल की थी, हम उन पर झगड़ा करने की सलाह नहीं देते हैं कभी किसी को कि आपस में धार्मिक वैमनस्य पैदा किया जाए। ये उस समय की घटनाएं, तो हम आज के लोगों के साथ इन बातों पर बेफिजूल की बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। बस हम इसे देखें, समझें, अपने इतिहास को देखें, समझें, और कुछ सबक लें भविष्य के लिए कि अगर हम मजबूती से अपने इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये मानिए कि कोई भी बाहरी आक्रमणकर्ता आकर के आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय करके अपने उस पर किसी तरह की विजय मीनार नहीं बना पाएंगे। तो जो भी हमारे इस देश में लोग रहते हैं, वो सभी अपने अपने कल्चर को फॉलो करें, अपने धर्म को फॉलो करें, बट एक दूसरे के धर्म पर हमें किसी तरह की छीटाकशी या आक्रमण नहीं करना चाहिए। जैसा क्या हमारा संविधान बोलता है हमें कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें अब आज के समय में, इस मॉडर्न एज में, हमें उन सबको फॉलो करना है। चलिए, ये तो काफ़ी फिलॉसफिकल बातें हो गई हैं। आप यहाँ कला का आनंद लीजिए, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे और फिर स्किप करने लग जाएंगे मेरे वीडियो को। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए, इसको बड़े ध्यान से देखिए, और एक बार जब भी आपको मौका मिले तो कुतुब कॉम्प्लेक्स में ज़रूर जाइएगा। मैं आगे भी आपको विस्तार से बताता रहता हूँ। दोस्तों, यहाँ कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक और बड़ी कमाल की चीज़ है जिसे कि हम भारतीय अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं, वो है महरौली का लौह स्तंभ। ये जो लौह स्तंभ है, ये इस पर जो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखा गया उससे पता चलता है कि ये
चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा थे गुप्त वंश के, उनके द्वारा लगाया गया था ये। और ये यहाँ नहीं था बल्कि ये विदिशा के पास जो उदयगिरी पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में, वहाँ पर स्थित था। वहाँ से बाद में सल्तनत काल के समय में इसको उखाड़ करके लाया गया और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में इसको लगाया गया। और इसकी ख़ास बात यह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी इस पर आज तक किसी भी तरह का जंग नहीं लगा, किसी भी तरह का रस नहीं लगा। तो समझ सकते हैं कि भारत में किस तरह की धातु कला उस समय प्रचलित थी। दोस्तों, ये ऊंचे ऊंचे जो द्वार, जो गेट आप मेहराब देख रहे हैं, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ही द्वार हुआ करते थे। और इसमें इंडो इस्लामिक शैली दिखती है। इसमें आपको बेल बूटे भी दिख रहे हैं, वहीं पे कुरान की आयतें भी दिख रही हैं। तो ये इंडो इस्लामिक शैली का संगम के तौर पर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब तुर्क आए तो अपने साथ वहाँ के कुछ कारीगर भी लेके आए और भारतीय कारीगरों के साथ मिल करके उन्होंने भी अपने मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए, जो कि यादगार के तौर पर अब जो बचे हुए हैं, जिनसे कि हम इतिहास को समझ सकते हैं। इस मीनार की कहानी भी अब आपको कुछ सुनाऊं तो इस मीनार की कुल ऊंचाई अगर हम देखें तो लगभग 73 मीटर्स है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को इस मीनार को बनाने की प्रेरणा मिली थी अफ़गानिस्तान के जाम मीनार को देख करके, क्योंकि वहाँ भी एक विक्ट्री मीनार के तौर पर बनाया गया था। तो यहाँ पर भी इसे एक विक्ट्री मीनार या विक्ट्री टावर के तौर पर बनाया गया। और ये जो पूरा का पूरा जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। और यहाँ पर आज की समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है। या किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। इस मीनार को बनाने में अलग अलग शासकों का योगदान रहा। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को बनाना शुरू किया तो इल्तुतमिश ने इस मीनार को कंप्लीट करवाया। वहीं जब इस मीनार की सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वो टूट गया था तो फिरोज शाह तुगलक ने उसमें कुछ सुधार करवाए। बाद में शेर शाह सूरी ने इसमें कुछ काम करवाया और सिकंदर लोधी ने भी। और इस मीनार पे अंग्रेज़ों ने भी कुछ काम करवाए था। दोस्तों, अब हम मीनार से हट करके और भी दूसरे जो मॉन्यूमेंट्स हैं हम उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्हें देखते हैं कि वहाँ पर हमें और इतिहास की क्या क्या खूबियाँ और जानकारियाँ दिखती हैं। दोस्तों, ये जो आप सामने एक मीनार का अधूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के बराबर में एक मीनार बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, आगे जो आप देख रहे हैं इल्तुतमिश का मकबरा है। और ये इल्तुतमिश ने अपने लिए खुद, जब वो जिंदा था, जीवित था, तभी उसने ये बनवा लिया था। इसकी जो आप छत देख रहे हैं वो टूट चुकी है और यहाँ पर आपको इस्लामिक शैली का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डोम बनाने की कोशिश की गई और भारत में तो गुम्मद निर्माता के तौर पर इल्तुतमिश को जाना जाता है कि जो पहला गुम्मद का निर्माण करवाया वो भी इल्तुतमिश ने करवाया था और उसके इसी मकबरे में करवाया था। लेकिन अब गुम्मद टूट चुका है। तो लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर की यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत हमें दिखती है भारत में, जहाँ पर वो लाल बालुए पत्थर के साथ साथ संगमरमर का भी इस्तेमाल करते हैं और सजावट के लिए ना केवल भारतीय शैली के बेल बूटों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुतायत में वो कुरान की आयतों को इसमें उकेरा गया है। दोस्तों, ये जो आप सामने एक जो इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है अलाई दरवाज़ा, जो कि 1311 AD में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इसे लाल बालुई पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और कुछ हिस्सा इसमें संगमरमर का भी जोड़ा गया है। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार था और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ये इस्लामिक शैली में, पूर्णतः इस्लामिक शैली में बनाया गया भारत का
पहला इस तरह का एक इमारत है जिसमें कि आप पूरी तरह से इस्लामिक कल्चर को देखते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कुतुब मीनार की यात्रा पूरी होती है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी नई नई जगह पर जा कर के वहाँ की खोज करेंगे और उसके बारे में कुछ आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते रहेंगे और भी नई नई जगह पर जा कर के। और मेरे साथ इस पूरी यात्रा पर मेरे प्यारे बेटे दिवित मेरे साथ रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके की आंसर देने में मुझे हमेशा बड़ा मज़ा आता है। उन्हें मैं इतिहास की एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, उन्हें घुमा रहा हूँ, दुनिया को एक्सप्लोर करना सिखा रहा हूँ ताकि उनके व्यक्तित्व में भी कुछ और अच्छी चीज़ें जुड़ सकें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।